राधे राधे दोस्तों, मेरा नाम रोशन कुमार है और अभी जस्ट कुछ दिन पहले सरस्वती पूजा का समापन हुआ है। तो आप लोगों को पता है कि बसंत ऋतु घुस चुका है। तो आइए मैं इस मनमोहित बसंत ऋतु में अपने योग के क्रियाकलाप को रोज के दिनचर्या की भांति आज भी करना पसंद करूंगा। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मन की शांति की प्रक्रिया से। तो मन की शांति की प्रक्रिया के लिए हम इस प्रकार से आसन में बैठ जाएंगे जैसे मैं बैठा हूँ। इस अवस्था में बैठने को सुखासन बोलते हैं। सुखासन का अभिप्राय है कि मैं अपने पैरों को जिस अवस्था या मुद्रा में मोड़ कर बैठा हूँ उस अवस्था को सुखासन बोलते हैं। तो मैं इस प्रकार से सुखासन अवस्था में बैठा हुआ हूँ। फिर मैं धीरे से अपने कमर के रीढ़ की हड्डी को सीधी अवस्था में कर लूँगा। और अगर आप चाहे तो दीवार का इस प्रकार से सहयोग भी ले सकते हैं। और इस प्रकार से आप अपने मन, मंदिर और मस्तिष्क इन तीनों चीज़ों के समावेश कॉम्बिनेशन से खुद की मन की शांति को प्राप्त कीजिए और इस दुनिया के मोह माया से अपना भंग ध्यान कीजिए। ध्यान के दौरान हमेशा मैं शांत रहने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर शांत रहने का अर्थ होता है सिर्फ बाहरी वातावरण से खुद को तोड़ना ही नहीं, बल्कि अपने अंदर चल रहे विभिन्न प्रकार के विचार से खुद को रोकना। जब आप बाहरी वातावरण और अपने मन के अंदर चल रहे दौड़ रहे विचारों से खुद को नियंत्रित कर लेते हैं तो यह ध्यान आपका सफल हो जाता है। तो ध्यान रहे कि ध्यान की अवस्था में मुझे किसी भी प्रकार के सोच से बाहर निकलना होगा। ध्यान के दौरान आपको कई बातों का ख्याल रखना पड़ता है, जैसे कि आप शांत और सीधी अवस्था में बैठ जाइए। ध्यान करने के लिए आप किसी एक आसन का चयन कर सकते हैं। उस आसन के हिसाब से आप अपने पैरों को मोड़कर बैठ जाइए। फिर धीरे धीरे ध्यान की मुद्रा में काफ़ी देर तक इसी प्रकार से बैठे रहिए जब तक कि आपको ना लगे कि आपका ध्यान पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है। इस प्रकार से ध्यान लगाएंगे तो ध्यान की जो मूल अवधारणा होती है वो सही तरीके से, स्पष्ट तरीके से आप कर पाते हैं। तो ध्यान के लिए मैंने बताया बहुत सारी बातें। तो दोस्तों, इस प्रकार से मैंने कुछ देर तक ध्यान कर लिया है। अब मैं श्वसन की प्रक्रिया पर अपना ध्यान केंद्रित करना पसंद करूंगा। तो आइए श्वसन की प्रक्रिया को करते हैं। और एक बात कि ध्यान प्रक्रिया को करने के दौरान कई बार आपको ऐसा लगेगा कि क्या ध्यान किसी ईश्वर की स्तुति, वंदना या किसी अन्य चीज़ों की होती है। तो नहीं दोस्तों, ध्यान में आप अपने माइंड की अवस्था को शून्य रखते हैं, इसलिए इसे ध्यान बोलते हैं। और प्राणायाम और प्रार्थना ये सब चीज़ें अलग अलग होती है। हाँ, प्रार्थना में आप भक्ति योग के माध्यम से थोड़ा ध्यान कर सकते हैं। तो अभी मैंने बहुत ही सहज और सरल तरीके से सुखासन अवस्था में ध्यान की प्रक्रिया को पूरा कर लिया है। तो आप इस प्रकार से ध्यान की प्रक्रिया को कर सकते हैं। और बैठने की 3 अवस्था में आप अगर चाहे तो पद्मासन में भी बैठ सकते हैं और इनके अलावा आप सिद्धासन अवस्था में भी बैठ सकते हैं। अब मैं दूसरी योग प्रक्रिया को करूंगा। मैं अब श्वसन की प्रक्रिया को आराम से करूंगा। तो श्वसन की प्रक्रिया के लिए अब मैं अपनी हाथों की अवस्था को चेंज करूंगा और इसे किसी एक मुद्रा में लाने की कोशिश करूंगा। तो सबसे पहले मैं अपने हाथों को आगे की ओर फैला लेता हूँ इस प्रकार से,
और अब मैं आराम से हौले हौले श्वसन की प्रक्रिया को करूँगा। श्वसन की 3 प्रक्रिया होती है। श्वसन में आप 3 तरीके से श्वसन क्रिया को कर सकते हैं। पहला, आप काफ़ी धीमी गति से कीजिए, जिससे सामने वाले को भी पता नहीं चलेगा कि आप श्वसन की क्रिया को कर रहे हैं। दूसरी होती है मध्यम गति की क्रिया, जिसमें आप थोड़ी जोर से श्वसन की प्रक्रिया को करते हैं, जिसे हम नॉर्मल तरीके से कर सकते हैं। और एक होता है तीव्र गति की श्वसन प्रक्रिया, जो इतनी स्पीड होती है कि इसकी आवाज़ दूर तक भी जा सकती है। तो इस प्रकार से आप 3 प्रकार से श्वसन की प्रक्रिया को कर सकते हैं। श्वसन की प्रक्रिया में भी हमें अपने पीठ की रीढ़ की हड्डी को सीधी रखनी चाहिए, क्योंकि जब हम श्वसन की प्रक्रिया को करते हैं तो रीढ़ की हड्डी सीधी रखने से हमारा जो श्वास होता है वो हमारे फेफड़े तक समुचित प्रकार से पहुंचता है, यानी कि एक्सहेल और इनहेल का जो सिस्टम है हमारे फेफड़े के साथ हमारे श्वास का, वह सही ढंग से होता है। तो इस प्रकार से आप ध्यान की प्रक्रिया के बाद श्वसन की प्रक्रिया को कर सकते हैं। और श्वसन की प्रक्रिया सही हो रही है या गलत हो रही है, इसको जानने के लिए आपको पता चलेगा कि आप का शोल्डर अप और डाउन, एक्सहेल और इनहेल, यानी कि श्वास जब अंदर की ओर लेते हैं और बाहर की ओर छोड़ते हैं तो उस दौरान हो रही है या नहीं हो रही है। तो इस प्रकार से मेरा ये श्वसन का जो प्रक्रिया था इसको मैंने पूरा कर लिया है। और ये काफ़ी इम्पोर्टेंस है मनुष्य के लिए, इंसान के लिए ही नहीं, सभी जीव जंतुओं के लिए, क्योंकि श्वास का जो दारोमदार है वही हमारे जीवन पर वैल्यू करता है, हमारे जीवन को वही टिकाऊ बनाता है। अगर हमारी श्वास नहीं रहेगी तो प्राण पूरे उड़ जाएंगे। तो इस प्रकार से हमने श्वसन की प्रक्रिया को भी पूरा कर लिया है। और अभी थोड़ा सा वेदर अप और डाउन है, बसंत ऋतु घुस गया है, तो इस वजह से कभी धूप कभी छाया, जीवन में भी यही चलता है, कभी सुख कभी दुख। तो जीवन और धूप की छाया हम सब पर बनी रहे और हम सबको शीतलता प्रदान करे। तो अब मैं कुछ अन्य योग की प्रक्रिया को भी करूँगा। तो मुझे गर्मी लग रही है और धीरे धीरे बसंत के बाद गर्मी आना शुरू भी हो जाता है, तो इस वजह से अब मैं अपने इस वस्त्र को त्याग दूंगा, यानी कि बॉडी के ऊपर वाले वस्त्र को, और उसके बाद फिर मैं योग की अन्य अवधारणा को प्रकाशित करने का कोशिश करूँगा। राधे राधे दोस्तों। राधे राधे मित्रों, आज मैं करूँगा ध्यान और कपालभाति प्राणायाम। तो ध्यान और कपालभाति प्राणायाम में हम सबसे पहले ध्यान की मुद्रा को करेंगे। तो ध्यान में हम अपने इष्ट देव को ध्यान करते हैं
इस ध्यान के माध्यम से हम अपने इष्ट को अपने मन मस्तिष्क में धीरे धीरे केंद्रित करते हैं। फिर वो मस्तिष्क से केंद्रित होते हुए हमारे छाती पे यानी कि हृदय पे जाता है, यानी कि मस्तिष्क से वह नासिका, मुखद्वार, गले से फिर वो हमारे हृदय से होते हुए नाभि तक पहुंचेगा। आप नाभि से नीचे भी ले जा सकते हैं। फिर उसे धीरे धीरे रिटर्न लाकर मैं अपने सर पर छोड़ देता हूं। तो इस प्रकार से हमारी ध्यान की प्रक्रिया पूरी हो जाती है। अब नेक्स्ट मैं प्राणायाम करता हूँ, जिसमें मैं हमेशा आप देख सकते हैं कि अपने पेटों से गैस को बाहर निकालने की कोशिश करता हूँ, यानी कि इस ब्रीदिंग सिस्टम में मैं बाहर श्वसन करने पर ज़्यादा जोर लगाता हूँ। तो इसे हम कपालभाति प्राणायाम करते हैं। तो इस प्रकार से ध्यान और कपालभाति प्राणायाम दोनों मेरा हो जाता है। मैं हमेशा इस बात पर बल देता हूँ कि यथाशक्ति तथा भक्ति, यानी योग को उतना ही कीजिए जितना आपका शरीर करने में समर्थ हो। ज़बरदस्ती योग जैसी अवधारणाओं को ना करें तो बेहतर है। आप देख सकते हैं मैं कितना सरल और सहज तरीके से हमेशा योग करने की कोशिश करता हूँ। मैं खुद को बिना कष्ट दिए योग करता हूँ, क्योंकि योग एक ऐसा माध्यम है जो हमारी खुशियों को प्राप्त करने में मेरी मदद करता है। अब मैं योग की अन्य प्राणायाम ध्यान की साधनाओं पर ध्यान केंद्रित करूंगा। तो इसे करने के लिए मैं ओम शब्द का उच्चारण करूंगा। इससे हमारे मन मस्तिष्क में सकारात्मक ऊर्जा की प्रवाह होती है और हम चीज़ों को सही तरीके से इंस्पेक्शन यानी कि जांच पड़ताल कर पाते हैं, उसके बारे में सही तरीके से मुआयना कर पाते हैं। तो आइए अपने शरीर में और मन मस्तिष्क के मंदिर में पॉजिटिव और सही टाइप्स की ऊर्जा की प्राप्ति के लिए हम ओम शब्द का उच्चारण आराम से करेंगे, लेकिन इसे एक श्वास में एक साथ करना है। ओम ओम आप अगर ओम बोलने में थोड़ा आसानी महसूस नहीं करते हैं तो आप हरि ओम बोल सकते हैं, जो आसानी से हो जाएगा। जैसे ऐसे हरि ओम। हरि ओम। तो दोस्तों, इस प्रकार से आप हरि ओम का उच्चारण कर सकते हैं। मैंने अब तक 3 बार ओम और 2 बार हरि ओम का उच्चारण कर लिया है, तो ये मैं लास्ट बार करूँगा। हरि ओम।
तो इस प्रकार से आपकी योग की प्रक्रिया काफ़ी अच्छे और सरल तरीके से हो जाएगी। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। साथ में अपने दोस्तों यार को भी शेयर कीजिए, ताकि मैं इस प्रकार का वीडियो कंटिन्यूस आप लोगों के लिए बनाकर लाता रहूं। इसी बात के साथ मैं इस वीडियो को यहाँ पर समाप्त करता हूँ दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, राधे राधे। तो दोस्तों, हमारी योग की वीडियो आप लोगों को कैसी लग रही है बीच बीच में ज़रूर बताइए, ताकि मैं इसी प्रकार का वीडियो आप लोगों के लिए हमेशा लेकर आता रहूं। मैं कोशिश करता हूं कि मैं जो कुछ भी सीखता हूं उसे मैं आप लोगों से साझा करूं। ये आप पर निर्भर करता है कि आप हमारे बारे में क्या सोचते हैं, क्या राय रखते हैं, आपको हमारी वीडियो कैसी लगती है। तो दोस्तों, मैं कभी कभी योग को एक योग नारा के माध्यम से भी बोलने की कोशिश करता हूं। जैसे मैंने यहाँ लिखा है, पेट खराब नहीं होगा, रोज़ सुबह करो योग। हेलो दोस्तों, जैसे कि यहाँ पर मैंने टाइटल लिखा है इस योग का, हाथ को इतना बनाओ मजबूत कि किसी को भी गोद उठा सकते हो। हाथ को इतना मजबूत बनाओ कि किसी को भी गोद उठा सकते हो। मेक योर हैंड सो स्ट्रॉन्ग दैट यू कैन लिफ्ट एनीवन इन योर लैप। इसका मतलब होता है कि मैं आपको प्रेरित कर रहा हूँ कि आप अपने हाथ के लिए कुछ ऐसी योग कीजिए जिससे आपके हाथ काफ़ी मजबूत और स्ट्रॉन्ग हो जाए। तो दोस्तों, मैं इस योग में अपने हाथ से संबंधित योग को कर रहा हूँ। आप देख ही सकते हैं, मैं अपने हाथों को ऊपर और नीचे ले जाकर दोलन की क्रिया को बारी बारी से करने की कोशिश करूँगा।
हाथ से संबंधित वास्तव में कई प्रकार की योग होती है। अभी मैंने जो योग किया यह एक अलग प्रकार का योग था, तो अब हम एक दूसरी प्रकार से योग भी करेंगे। इसका टाइटल मैंने लिखा है कामकाजी मर्द दूर करो हाथ का दर्द। ये एक तरह का नारा ही है, कामकाजी मर्द दूर करो हाथ का दर्द, कामकाजी मर्द दूर करो हाथ का दर्द। इसका मतलब होता है वर्किंग मैन गेट रीड ऑफ हेड पेन। इसका मतलब होता है कि जब आप वर्क करते हैं, काम करते हैं, तो आपके हाथ में दर्द जैसी समस्याएं आम बात है, होती ही है। तो आप इससे छुटकारा पाने के लिए इस प्रकार से योग का अभ्यास कर सकते हैं। मैं अपने दोनों हाथ की हथेलियों को पीछे सर के पीछे रखा हूँ और इसे आपस में ज्वाइंट कर लिया हूँ। उसके बाद मैं अपनी कोहनियों को आगे आपस में मिलाने की कोशिश करता हूँ। यह एक सरल सहज योग है, लेकिन ऐसा नहीं है कि इससे आपको बहुत ही मतलब कि ज़्यादा बेनिफिट्स या कम बेनिफिट्स मिलेगा। इससे एक्चुअली में आपका हाथ फ्लेक्सिबल रहेगा और नॉर्मल जो गतिविधि करते हैं उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इस प्रकार की आप अभ्यास घर में बैठे आराम से कर सकते हैं। ये सब होम योगा एंड एक्सरसाइज है जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। Just think carefully, I control my destiny. Deep up in my mind I manifest it. Every morning I wake up obsessed, and everything I do the best. And deep within my mind you know I'll always दोस्तों, जैसा कि इस योग का मेरा टाइटल है, योग मेरे दोस्त रोज करो और खुलकर जियो। इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन होता है डू योगा एवरी डे माय फ्रेंड एंड लिव फ्रीली। फ्रीली की जगह आप हैप्पी भी बोल सकते हैं, क्योंकि मैंने हमेशा बोला है कि योग के माध्यम से आप अपने जीवन को खूबसूरत और रंगीन बना सकते हैं। तो आइए हम आज फिर योग का एक्सरसाइज कर रहे हैं, और इस योग की एक्सरसाइज में मैं अपने नेत्र से संबंधित और हेड से संबंधित दोनों योग को एक साथ कर रहा हूँ। आप बारी बारी से भी इस योग को कर सकते हैं, जैसे कि आप अपने आँखों को स्थिर रख के सिर्फ सर को रोटेट करेंगे, यानी कि सिर को घुमाएंगे, गर्दन को घुमाएंगे, तो यह आपका गर्दन और सर से संबंधित योग हो जाएगा। अगर आप इसके साथ आँख को भी घुमाते हैं तो यह गर्दन, सर यानी कि सिर और आँख तीनों से संबंधित योग एक साथ हो जाती है। तो यह आप आसानी से बैठकर कर सकते हैं। तो ध्यान रखें, मैं अभी जो अवस्था में बैठा हूँ इसे दंडासन अवस्था बोलते हैं, क्योंकि इस आसन में बैठकर जब योग किया जाता है तो इसे दंडासन योग कहते हैं। हालांकि इस सर के घूर्णन योग को हम अलग गर्दन ग्रीवा योग कह सकते हैं। अब मैं फिर से भद्रासन की क्रिया को दोहराने की कोशिश करूंगा, क्योंकि हमारे योग के रोज़ के अभ्यास में एवरीडे लाइफ जिसे आप कह सकते हैं, मैं इस अभ्यास को करना पसंद करता हूं, क्योंकि इससे मुझे काफ़ी एनर्जी महसूस होता है। ओके, कम हियर प्लीज, कम।
What do you mean? Just video. I will explain you whatever you will ask a question. No, It's not a problem. no, not much. I don't know what. Okay, you can ask that Satkarma specialist. Do you know the wire? When you will put wire this nostril, you can exit from this nose, the like this, and this is cleaning process of your nose. After that, you can pass your wire from this. This is called rubber niti sutra niti. I'm doing. Huh? I'm doing. And it's for you easy. Can you do this properly? Can you do this properly, sutra niti, rubber niti? And when you will pass the rubber from here, you can exit from your mouth. It's called rubber niti. I am Satkarma specialist. I can do this as well. And I will drink water like one bucket, at least 8 to 10 liter. After that, I will use both finger in throat and I will do vomit. It's process to clean your stomach. Okay, and that was cleaning your nose. Even third is, do you know about, you can't understand, that is cleaning your lower part. That is have a pump, and you can use that, but I don't use, just I dipped in the water and I will do that. That is also type of yoga. And dhuti is when you will burn a candle and you will sit and you will just notice this burning point. This is called dhuti. I am Satkarma specialist. In Satkarma, 6 type of special yoga to cleaning your body. When you will do this yoga practice 3 to 4 months, after that someone give you toxin. Do you know toxin? Poison. No effect. You will vomit just. After Satkarma yoga, you have a perfect body. That body never will accept any type of toxin and poison. Even if you will drink the wine and beer, no effect. Just effect little bit, you will feel little bit dance mood and something, but no harmful, and you will never get over drunk. So try to learn the Satkarma yoga. There is 6 type of yoga: Jal niti, rubber niti, sutra niti, dhuti, and that is Vaman Kriya. When we will drink water and do vomit, it's Vaman dhuti. Okay, Vaman Kunjal Kriya, that's also called Kunjal Kriya. This type of yoga. And next question. No. I wanted to ask what. Okay, thank you. Now I will do my practice next. Thank you. तो मैं एक योगा आज बताना चाहता हूँ कि ये शोल्डर पेन कभी नहीं करेगा लाइफ में, अगर जिस बंदे का ये दोनों हाथ आगे और पीछे आप बराबर तरीके से ताली बजा सकते हैं इस तरीके से, तो आपका जो है ये शोल्डर का पेन लाइफ टाइम तक नहीं होगा। और जिस दिन समझिएगा कि आपका ये हैंड पीछे जाना बंद हो गया, समझिए कि आप प्रॉब्लम में पड़ने वाले हैं और आपका शोल्डर पेन करेगा। दोस्तों सच बताऊं तो यह ताली मारने वाला योग मुझे बड़ा मज़ा आता है करने में। ये तो हो गया शोल्डर पेन के लिए। अब मैं ये घुटने में दर्द के लिए कुछ बता रहा हूँ। आप सुबह उठकर डेली इस तरीके से पूरा दम लगा कर नहीं झाड़ना है, मीडियम तरीके से आप अपने पैरों को इस प्रकार से 10 मिनट के लिए करें, तो आपको जो घुटने का दर्द है वो बिल्कुल नहीं होगा। आज मैं खड़ा ही योगा करूँगा, क्योंकि यहाँ पर फ़िलहाल बैठने का कोई जगह नहीं, पूरा ओस है घास में। ये एक तरीके का तड़ासन है, मैं तड़ासन करूँगा।
दोनों हाथों को पीछे की ओर ले गया हूँ और फिर ये सामने से। दोस्तों यह एक्टिविटीज़ जब आपके चारों ओर का स्पेस काफ़ी अच्छा हो तभी कीजिए। रूम में ये सब एक्टिविटीज़ मैं कर नहीं पाता हूँ इस तरह की योग, क्योंकि रूम छोटा होने की वजह से। अगर आप पार्क वगैरह जाकर करते हैं तो इन सब योग और एक्सरसाइज की क्रिया को कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ मेरा आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा। तो चलते हैं, तो मुझे सुबह काम पर भी जाना है। अभी मैं फिर से योग करूँगा, थोड़ा सा कैमरा फिक्स कर लेता हूँ कि ये सही से हो रहा है या नहीं, हमारी वीडियो सही से बन रही है या नहीं। तो दोस्तों अब फिर से हम अलग अलग तरह का योगा और एक्सरसाइज करेंगे। खड़े होकर ये सब योग और एक्सरसाइज करने में मुझे बड़ा अच्छा लगता है। और अभी मैं जो योग करूँगा ये शोल्डर से संबंधित योग होगा। तो शोल्डर पेन से संबंधित योग को करने के लिए और पैर से संबंधित योग को करने के लिए, इन सब योग और एक्सरसाइज की क्रियाओं को एक साथ करने के लिए मैं सबसे पहले अपने हाथ को फ्री कर लूँगा। हाथ को फ्री करने का सबसे अच्छा यह योग है कि आप अपने हाथ को आगे पीछे ले जाकर आपस में टच और स्पर्श करने की कोशिश कीजिए। अगर स्पर्श कर लेते हैं तो आप इसे फिर ज़ोर ज़ोर से आगे पीछे करके एक ध्वनि उत्पन्न कर सकते हैं। तो दोस्तों ये हमारी लास्ट वीडियो है योग की, और आपको कैसा लग रहा है हमारा ये सब वीडियो ज़रूर बताना। इसमें मैंने ज़्यादातर योग की क्रियाओं को खड़े होकर करने की कोशिश की है। कुछ योग की क्रियाएं ऐसी भी है जो मैंने बैठ कर किया है। तो उम्मीद करता हूँ आपको हमारी ये सब वीडियो पसंद आती होगी। अगर पसंद आती है तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब कीजिए, साथ में अपने दोस्तों यारों को भी शेयर कर सकते हैं और इस प्रकार का वीडियो कंटिन्यू देख सकते हैं। तो दोस्तों आज हमारे लगभग 2 साल हो गए हैं जब मैं काफ़ी तन मन और धन से ध्यान से योग करता हूँ। फाइनली इस पार्क का वो जो वातावरण है ये काफ़ी खूबसूरत है और मनोरम है। और अभी सुबह के लगभग 7 बज रहे थे, तो इस वजह से मौसम भी काफ़ी खुशनुमा था। तो मैंने सोचा कि चलो पार्क चलते हैं और वहाँ पर कुछ देर योग जैसी अभ्यास प्रैक्टिस को करते हैं। तो दोस्तों अब मैं जो योग कर रहा हूँ ये सब आसन के अंतर्गत आता है। इसको आप त्रियक तड़ासन, त्रियक आसन भी कर सकते हैं। ये सब एक्चुअली में हमारे पैर और रीढ़ और पीठ से संबंधित स्टैंडिंग योगा होता है। स्टैंडिंग योगा जैसे कि हम जो योग खड़ा होकर आराम से करते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम रोशन कुमार है और मैं अभी योगा कर रहा हूँ, क्योंकि मैं अभी बैठ कर योगा नहीं कर सकता। दिल काफ़ी होश पड़ रहा है और खांस पूरी तरीके से वेटेड की भी है। यहाँ वर्जिश कर लेते हैं, काम के लिए चाहिए। तो मैं एक योगा आज बताना चाहता हूँ कि ये शोल्डर पेन कभी नहीं करेगा लाइफ में, अगर जिस बंदे का ये दोनों हाथ आगे और पीछे बराबर तरीके से